हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सेकेंड जो है वीक का स्टार्ट हो चुका है। और जो भी मेरे दोस्त इस वीक में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको पता है कि आप लोगों को जो है एसएससी ने नए पैटर्न के आधार पे प्रश्नों को पूछना स्टार्ट किया हुआ है। और आगामी जिनका भी पेपर है 6, 7, 8 और 9 मई को, तो बिल्कुल आपका जो बदला हुआ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपका भी एग्ज़ाम किसी भी दिन एसएससी का है, तो आप समझ लो कि एसएससी बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पूछेगा, क्योंकि एसएससी का जो नियम है, ये जिस तरीके के प्रश्न उठाता है शुरू से अंत तक एग्जाम में उसी लेवल के प्रश्न पूछता है, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है एसएससी के एग्जामों में। तो आपको भी ध्यान देना है कि अगर एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये जो नया पैटर्न है इसको पढ़ के जाना बिल्कुल आपके लिए लाजमी है। तो चलिएगा, हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो है ये नए पैटर्न पे आधारित जो है प्रश्नों को। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझ लो, क्योंकि इसी के आधार पे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो चलिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का है और लिखा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। ये चैप्टर आपके लिए खास करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न केवल कोडिंग और डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। तो आपको बेहतर इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके 3 क्वेश्चन अर्थात 6 नंबर की बात है। तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हो तो। पहला देख लीजिए, लिखा हुआ है कि यदि किसी कूट भाषा में घोस्ट को जो है ये लिखा जाता है, तो नाइट को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसने लिखा किस तरीके से है। अगर हम पता कर लेते हैं तो हम आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जी लिखा है, जी से एच लिखा है। जी कितने पे होता है, 7 पे। एच कितने पे होता है, 8 पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि +1 किया गया है। एच और यहाँ पे लिखा है जे। एच होता है 8 पे और जे होता है 10 पे, अर्थात इस बार तो 2 प्लस कर दिया है। आगे देखिए, ओ होता है 15 पे, भी होता है कितने पे, भी नहीं, आर है ना, उससे पहले आर है। तो आर देख लो, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, अर्थात इस बार तो प्लस का 3 किया गया है। अब देखो, यहाँ पे लिखा है एस और यहाँ पे लिखा है भी। एस होता है कितने पे, 19 पे। भी होता है 22 पे। बी होता है 22 पे। तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 3। टी होता है 20 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, फिर 3 जोड़ा गया है। तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पे मिल गया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल देते हैं। एन होता है 14 पे, एक जोड़ोगे 15 हो जाएगा। आई होता है 9, 9 2 11, 9 के बाद 2 जोड़ोगे 11। 11 पे क्या होता है, के होता है। 11 पे क्या होता है, के होता है। आप देख लो, केवल और केवल ओके से स्टार्ट होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको उत्तर जो होना है और आगे निकल जाना है, ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न कर सके, क्योंकि 60 मिनट ही हमारे पास है और 80 प्रश्नों को सोल्व करना है। तो हम थोड़े से जो है स्मार्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में बेहतर होगा। संख्या श्रृंखला, नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है। स्टार लगा लो, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है अगला पद जो है क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के राइट उत्तर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कह सकते हो कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 13 से 14 हो गया, अर्थात प्लस का 1, प्लस का 1। फिर अगर हम देखेंगे 15 से 14 से 22, अर्थात यहाँ पे तो 8 प्लस किया गया है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना प्लस किया गया है, 22 से 29 हो गया, 22 से 39, 22 से 39 कितना प्लस किया गया है। आप कहोगे कि यहाँ पे जो है आपका 7 और 2 27,
इसके आगे चलोगे 125 लिखा है, कितना 4 और यहाँ पे 6, 64। अब देखो पहले 1 प्लस किया, फिर 8, फिर 27, फिर 64। कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पहले 1 का क्यूब, फिर 8 जो है 2 का क्यूब होता है, 27 जो है 3 का क्यूब, 64 जो है 4 का क्यूब। तो इसके आगे हम किसका क्यूब करेंगे? 5 का। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 113 में 125 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, फिर 2 और 1 3, और यहाँ पे 2, 238 जो है हमारा क्लियर है। 238 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जिन्होंने भी ए को चुना है, जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त ए के साथ गए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे लिखा है कोडेट रक्त संबंध आपसे पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन के प्रश्न। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, और खास करके यही पैटर्न पे जो है आपके एग्जाम हॉल वाला प्रश्न भी दे रहा है। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, प्लस का अर्थ है पिता, और ए माइनस बी का अर्थ है माता। अब व्यंजन दिया गया है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि पी का आर से संबंध, आर से पी का क्या संबंध है, ये हमें बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। नॉर्मल है, अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझे होंगे तो सबसे इजी प्रश्न यही होता है। इसमें लिखा है पी प्लस क्यूब माइनस आर। सबसे पहले देखो यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा गया है माता, अर्थात आर की ये कौन है? माता है। ये कौन है? माता है। ठीक है जी, आर की ये कौन है? माता। माता के बाद से आगे चलो, इसने लिखा है प्लस का अर्थ पिता, यहाँ पे क्या लिखा है? पिता। आप समझोगे, आप यहाँ पे आर से समझोगे कि आर का ये क्यू कौन है? माता। आर की क्यू कौन है? माता। और माता का ये कौन है? पिता। माता का पिता कौन लगेगा? अगर आर आप हो तो आप समझो कि आपकी ये कौन है? माता है क्यू, और माता की ये कौन है? पिता। तो आप अपने माता के पिता को क्या बोलोगे? नाना। बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती भी नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है, एनालॉजी। इसने कहा कि 6 का संबंध 152 से है, तो 5 का संबंध क्या होगा? स्टार लगा लो। और एक बार फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग को हम एसएससी जीडी का जब तक एग्जाम चलने वाला है तब तक आपके लिए जो है डेली सुबह और शाम नए पैटर्न पे जो आप लोग का एग्जाम हो रहा है उसके आधारित प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है? चलिएगा, बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे हम समझेंगे इसमें हुआ क्या है। इसने कहा है कि जो है 6 का संबंध 252 से कैसे है, ये हमें पता करना है। हमने क्या किया कि देखिए 252 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 6 का सबसे पहले क्यूब करते हैं। कितना हो जाएगा 6 का क्यूब? 216। पर अभी भी नहीं आया, यहाँ पे 252 लिखा गया है। अब इसमें क्या करते हैं, 6 का वर्ग कर देते हैं और प्लस करते हैं। तो 216 और प्लस 6 का 36, ये कितना होता है? 252। हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे मिला क्या है कि जो यहाँ पे 6 है, ये 6 का एक बार क्यूब कर दो और एक बार वर्ग कर दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 252। क्लियर है? उसी प्रकार हम यहाँ पे आएंगे, 5 5 का क्यूब प्लस 5 का वर्ग। क्लियर हो गया? अब आप कर लो 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जोड़ोगे 150। हमारा क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलेंगे अगला प्रश्न आपके सामने, छठा। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6,
छठे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट उत्तर है बताओगे। यहाँ पे लिखा है 11, 13, 17, 33, 35, 39, यहाँ पे 21, 169 इजकल टू क्या? क्या लगता है आपको? बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है? बताने की कोशिश करेंगे क्या? आप दिमाग दौड़ाओगे? क्या लगता है बताओ। यहाँ पे फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। हमने देखा कि ये 11 का वर्ग है, ठीक है जी, ये 13 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है तो हम क्या करेंगे 17 का वर्ग कर देंगे, ये 17 का वर्ग लिख देंगे तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा कितना? 289। 289 बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। 289 इजी था। आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे गुमराह किया गया था, पर मुझे लगता है कि जितना आप जो है बेहतर तरीके से क्लासेज करेंगे, डेली समझेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे, उतना ही बेहतर आप एग्जाम में भी परफॉर्मेंस करोगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये तो हो गया था बैठक व्यवस्था। यहाँ पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट, ये जो है टाइम टेकिंग होते हैं आपके एग्जाम में, टाइम को आज जो है बढ़ाने के लिए ये प्रश्न आपको खास करके एग्जामिनर देता है, पर आप बेहतर तरीके से करोगे तो कम समय में ये आसानी से बन जाएगा। इसने कहा है कि 5 मित्र है PQRST, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ST और Q के बीच में बैठा है, QR के ठीक बाएं बैठा है, PT के ठीक बाएं बैठा है, पंक्ति के मध्य में। हमसे पूछा गया है कि बीच वाला हिस्सा में कौन बैठा है। पूरा बात आपने क्लियर समझ लिया होगा। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ तो सॉल्व करो। सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझने की कोशिश करोगे अगर आप, तो इसने कहा है कि 5 लोग हैं उत्तर की तरफ, अर्थात उत्तर होता है आपके जस्ट ऊपर, उत्तर की तरफ, जिस तरफ आप ताक रहे हो वही होता है उत्तर। इसने कहा है कि 5 लोग हैं, ठीक है जी। ST और Q के बीच में बैठा है। S जो है S, यहाँ पे जो है T और Q के बीच में बैठा है, अर्थात यहाँ पे हो सकता है आपका कौन? आपका, अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो है T जो है और Q के बीच में, तो आप इसको कहीं पे लिख सकते हो। मान लो T यहाँ पे है और Q यहाँ पे, ये चेंज भी हो जाएगा, यहाँ पे T हो सकता है, यहाँ पे Q हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझोगे Q R के ठीक बाया बैठा है। Q जो होगा R के बाया साइड में होगा, R के बाया। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो R का बाया नहीं होगा, अर्थात ये जो हमने लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही था। ये जो लिखा था हम लोगों ने ये बिल्कुल सही था। यहाँ पे T नहीं होगा, यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे T होगा। ये बात बिल्कुल हमारा पता चल गया कि अगर हम यहाँ पे रखेंगे किसको, R को, तो R का जस्ट जो है यहाँ पे बाया हो जाएगा Q, ठीक है। P T के ठीक बाया बैठा है। P कहाँ पे बैठा है? T के बाया। T के बाया साइड में कौन बैठा है? T के बाया साइड में है यहाँ पे P। देख लो एकदम क्लियर, आप देख लो 5 लोग बैठ गया। कह रहा है पंक्ति के मध्य अर्थात बीच में कौन बैठा है? आप देख लो S, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्लियर है। जिन्होंने एक को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। देखो कम समय में आप बिल्कुल बना सकते हैं अगर आप ध्यान पूर्वक अगर जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पासे की 2 स्थितियां हैं, यदि फलक 3 शीर्ष पर हो तो तल पर क्या होगा? अर्थात मतलब हमारे पास पासे जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है शीर्ष अर्थात ऊपर जो है हम लोगों के पास दिया गया है 3। हम जो पासे जो है बनाते हैं इस तरीके का, उसमें ऊपर 3 दिया गया है, तो इस पासे के जस्ट नीचे कौन सी संख्या होगी? अर्थात अगर इस तरीके के कभी भी आप लोगों से कहा जाए, अर्थात 3 का हमें यहाँ पे समझना होता है कि अपोजिट पूछा गया है। 3 का क्या पूछा गया है? अपोजिट। आप समझोगे इसमें 2 स्थिति दी गई है, हमें आकृति नहीं दिया गया, पर आकृति में आपको दिखाई दे रहा है 3, 1, 2, फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, 5, 4। अब इसमें हमें 3 का जो है यहाँ पे अपोजिट निकालना है। अगर हम समझ गए हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे हमें दोनों ही फलक में क्या दिखाई दे रहा है? 3। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों पासों में 3, अर्थात यहाँ पे लिखा गया है 1, 1 का अपोजिट हो जाएगा 5, 1 का अपोजिट क्या होगा? 5।
उसके आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा है 2, 2 का अपोजिट यहाँ पे लिखा है 4, अर्थात 2 का अपोजिट मिल गया हमें 4। यही तो होता है तरीका। अब बचा हुआ 3, 3 का अपोजिट तो हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, आसानी से आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे एक जो है 5 का अपोजिट है, तो 5 और एक दूसरे के अपोजिट है, तो कभी भी एक जो है उत्तर तो नहीं होगा 3 का, क्योंकि वो तो 5 का है। 2 देखो, 2 किसका अपोजिट है? 4 का, तो 2 तो 4 का अपोजिट है, और 5 किसका है अपोजिट? 1 का, तो ये भी नहीं होगा। अर्थात एक जो अक्षर हमें दिखाई नहीं दे रहा वही तो नीचे होगा 6। ये पासे में नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो फलक के निचले वाले हिस्सा में है 6। तो बिल्कुल आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पे देखिए कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नए पैटर्न के प्रश्नों को आप बिल्कुल पढ़ के जाओ, ठीक है। और उसके लिए आप हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक प्रश्न, हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। इसने कहा है कि सभी कप प्लेट हैं, आप उतना ही करो जितना इसमें बोला गया है। कप, ये मैंने लिख दिया कप, जितना कप है वो सभी के सभी क्या है? प्लेट। ये हो गए प्लेट, जितने भी कप थे वो सभी के सभी प्लेट थे। उसके बाद से कह रहा है कुछ प्लेट चम्मच हैं, प्लेट का कुछ हिस्सा ये जो है चम्मच है, ये हो गया चम्मच, ठीक है जी। अब आ जाओ आप यहाँ पे निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ कप चम्मच है, ये कप है, इसका क्या कुछ हिस्सा चम्मच में है। ऐसा तो ऊपर हमने कहीं देखा नहीं कि लिखा हुआ है कि ये जो है कप का कुछ हिस्सा चम्मच है, ऐसा तो हमें दिखाई नहीं दिया, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बात गलत है भाई साहब। दूसरा नंबर कह रहा है कुछ प्लेट कप है, प्लेट, ये प्लेट हुआ, इसका कुछ हिस्सा कप में है, कप यहाँ पे है, कप बिल्कुल है। ये जो है प्लेट, इसका कुछ हिस्सा कप तो बिल्कुल है, 100% है। तो दूसरा वाला बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना, जिन्होंने भी बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, इसने कहा है कि जो है अनुपात समानुपात से रिलेटेड प्रश्न है। अब जो है हमें अनुपात और समानुपात के प्रश्न दिया गया है, और ये हर एक शिफ्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो गणित के प्रश्न है, और बेहतर तरीके से आज के बाद आप गलती नहीं करोगे, मुझे लगता है सबसे इजी मेथड से आप समझोगे। इसने कहा है कि ए अनुपात बी, तो आप उतना ही लिखो जितना प्रश्न में दिया गया है, फिर आप आसानी से करोगे। जितना शॉर्ट फॉर्म में पढ़ोगे उतना बेहतर समझ में आएगा। ये लाइन पढ़ो, उतना काम कर लो। 3:4 दिया गया है, इसको लिख लो। फिर बी अनुपात सी, तो बी के बाद सी भी अनुपात में बना लो। और इसने कहा है 8:9, तो यहाँ पे 8 लिख लो और यहाँ पे 9 लिख लो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे आप बढ़ा लो, क्या हो जाएगा? ये 4, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 8। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा ए अनुपात सी, अर्थात हमें बी से कोई लेन देन नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 तरीका ये हो जाएगा 24, और 9 चौका ये हो जाएगा 36। ये 9 चौका 36, ये 8 तरीका 24। ये किसके पहाड़ में आता है? 12, 12 दूना का 24 और 12 तिया 36। मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना, जिन्होंने भी बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसने कहा है औसत से रिलेटेड प्रश्न है, एवरेज चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है जब 60 केजी के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? इसने कहा है कि जो है 10 व्यक्तियों के समूह में 1.5 केजी औसत बढ़ता है। मतलब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जो है हमारे पास 10 लोग हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है ये कितने कितने केजी के हैं, पर यहाँ पे हुआ क्या कि समझ लो कि मान लो औसत x है, पर जब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति, इसमें से 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया, मतलब 9 आदमी हो जाएंगे, और फिर उसके स्थान पे कोई अधिक वजन वाला आ गया, मतलब लोग तो 10 ही हो जाएंगे, एक ठो गया फिर एक ठो आ गया, तो औसत जितना था उसमें जो है कितना बढ़ोतरी हो गया? 1.5 का। जितना भी औसत था, मतलब x था, तो इसमें अब बढ़ के x + 1.5 हो गया। कब? जब 60 किलो का एक बंदा यहां से गया है। अर्थात हमें ये ध्यान देना है कि
1.5 केजी बढ़ रहा है, तो हम 10 लोग हैं और 10 लोग में 1.5 केजी बढ़ेगा, सभी में। औसत का मतलब क्या होता है कि वो सभी में बढ़ेगा। अगर औसत बढ़ रहा है तो सब में बढ़ेगा और घट रहा है तो सबके वजन में घटेगा। तो ये गुणा करेंगे तो कितना केजी बढ़ेगा, 15 केजी। और 15 केजी किस पे बढ़ेगा कि हमारा जो व्यक्ति था पहले 60 केजी वाला था, वो तो चला गया है, तो 60 केजी की जगह पे अब 15 केजी अधिक आ जाएगा। तो 60 केजी और 15 केजी अधिक करोगे तो ये हो जाएगा 75 केजी। तभी तो वजन जो है हमारा औसत में बढ़ जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है कि क्लियर आप समझ गए हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है प्रतिशत। ये चैप्टर भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी हर एक शिफ्ट में प्रश्न आपको पूछा गया है, हर एक शिफ्ट में आपको पूछा गया है। और जो लेवल के प्रश्न मैं करा रहा हूँ, आप यकीन करो कि बिल्कुल आपको यही लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि बेहतर करके आओगे अगर आप इस क्लास को करके जाते हो तो। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करते रहो। अगर आपका भी एग्जाम है तो आप डेली क्लास करो, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम सुबह और शाम मैं क्लास स्पेशल करा रहा हूँ एसएससी जीडी के लिए। इसने कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और वह जो है 4000 मतों से जो है जीत गया। कुल मतों की संख्या जो है आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। इसमें जो कहा गया है उतना ही आप करो। एक उम्मीदवार ये है और ये एक दूसरा वाला उम्मीदवार है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख रहे हैं कि ए जो जीता हुआ है इसको 60%, मान लो कि इसको 60% मिला है, तो इसको कितना मिलेगा, 40%। बिल्कुल हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि एक को 60% मिला है, एक को 40%, क्योंकि परसेंटेज टोटल कितने का होता है, तो 100% का होता है। इसने कहा है कि भाई साहब अगर हम यहाँ पे जीते हैं तो कितना से जीते हैं, आप यहाँ से घटा लो 20%। 60% मेरा अगर आया है और दूसरे वाला का 40 आया, तो हम 20% से जीत जाएंगे। इसने कहा नहीं भाई साहब, हम तो 4000 वोटों से जीते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 1% का वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं यहाँ से तो कितना आएगा, 20 दूना का 40 अर्थात 200। और टोटल जो है परसेंटेज कितना है, 100। तो इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 100 में 2 से 2000, 20,000 जो है वोट हमारा यहाँ पे मतदान में पड़ा था, जिसमें हमें जो है 4000 मतों से जो है जीत प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसने कहा है लाभ और हानि। लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है। इसने कहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 1320 भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले प्रश्न में समझो, आपसे कहा गया कि ए बी से बेच रहा है 20% के लाभ पर और बी जो है सी से 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो सी इसके लिए 1320 रुपया का भुगतान किया। तो ए, सबसे पहले देखो एक ए है, ए जो है बी से बेचा और बी जो है सी वाले से बेचा, अर्थात हमें जो है सी वाला का वैल्यू दिया गया है 1320। तो यहां से हमें बताना है ए वाला, अर्थात यहां से हमें कम करना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1300 में हम बेचे हैं, लाभ लाभ पे बेचे हैं, अर्थात हम समझेंगे कि 1300 रुपया में किसी से बेचे हैं तो पहले क्या हुआ है कि जो है 10% का लाभ हुआ है। बी वाला का अगर हिस्सा निकालेंगे तो 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया का हम सामान किने थे और 110 में बेचे थे। फिर 20% के लाभ पर बेचे थे ए वाला हिस्सा निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे ए वाला का भी जो है इसी के साथ सॉल्व करते हैं। 20% के लाभ पर बेचे हैं, अर्थात कि जो है 100 वाला सामान हमने बेच दिया है 120 में, अभी तो 20% का लाभ होगा। हमने 100 क्यों ऊपर रखा, क्योंकि क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और अगर 120 रखेंगे ऊपर तो हमारा जो है लाभ वाला हिस्सा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे दिया है। तो अब देख लो, आप यहाँ से कर लो, ये जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब देखो 12 के पहाड़ा में ये 12 का में 12, 12 का में 12, फिर 11 के पहाड़ा में ये खत्म, अर्थात हमारे पास कितना हो जाएगा 100 और 1 जीरो यहाँ पे बचा है जो है
₹1000 जो है इसका प्राइस था। मुझे लगता है क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी प्रश्न आप लोगों से हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज भी चैप्टर आपके लिए खास करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसने कहा है कि 10,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करें। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि जैसे एक साल है, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, एक साल में कितने मंथ होंगे आपके 12, तो 12 महीने में हम दो दो बार ब्याज देंगे, अर्थात 6 मंथ में, और फिर जो 6 मंथ अगला होगा इसमें ब्याज देंगे, अर्थात एक साल में हम कितने बार देंगे अब ब्याज, 2 बार। छमाही का मतलब होता है हर 6 महीने पे हम जो है अगले वाले को ब्याज देने वाले हैं। तो बिल्कुल हम अगर यहाँ पे समझेंगे तो ये कह रहा है कि समय 1 वर्ष है, पर आपको अभी मैंने बताया कि छमाही है तो आपको 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात समय पे आपको 2 बार ध्यान देना है। और जो 20% है तो आपको जो है साल भर का 20% देना है ब्याज, अर्थात 6 महीना में कितना दोगे, तो इसका आधा कर लोगे तो 10%, 10% 6 महीना में, फिर 10% 6 महीना में, अर्थात एक साल में 20% हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो दर है हम आधा कर देंगे और समय का 2 गुना कर देंगे। अब हम देखेंगे 10%, इसका फ्रैक्शन निकाल लो, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इसका फ्रैक्शन, अर्थात इसको काटोगे तो 1/10, अर्थात यहाँ पे समझोगे कि अगर 10 रुपया है तो अगले साल आपको 11 हो जाएगा, अगर 10 रुपया है इस साल तो अगले साल 11 हो जाएगा। आप गुणा कर लो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121, अर्थात हमें ये पता चल रहा है कि 100 रुपया अगर है तो हम एक साल बाद जो है किसी को 121 रुपया देना पड़ेगा ब्याज सहित, अर्थात 21% हमें ब्याज के तौर पे जो है दिया जा रहा है। तो हम 21% निकाल लेंगे, पैसा कितना है हमारे पास जो है 10,000, इसका 21% क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है 2100। मुझे लगता है कि क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है समय कार्य। समय कार्य से रिलेटेड प्रश्न है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसने कहा है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में कर सकता है, वे बारी बारी से काम को करें और ए काम शुरू करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। स्टार लगाओ, स्टार लगाओ इस प्रश्न पे और यहाँ पे बताने की कोशिश करो कि इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो मैं यहाँ पे समझूंगा। इसने कहा है कि ए है एक जो कि कार्य को 10 दिनों में कर रहा है और बी अगला है जो कि कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है जी। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 20 और जो है इसका लसो कितना आ जाएगा 40, 10 के पहाड़े में 40 4 मर्त में, 20 के पहाड़े में 2 मर्त में, अर्थात अगर कोई आपसे पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे तो 6, हमें टोटल काम कितना कराना है 40, तो 40 में 6 से भाग देंगे। अब देखो इसने कहा है कि बारी बारी से, अर्थात बारी बारी का मतलब ये हुआ कि एक दिन ए करेगा तो एक दिन बी करेगा, तो 6 काम करने में कितना दिन लगेगा 2, क्योंकि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। तो हम यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 36, 6 मर्त में भाग लगेगा और यहाँ पे 6 मर्त में भाग लग गया, अर्थात हमने ये समझा कि 6 दूना का 12 दिन, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसने कहा है कि ए काम को शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। अब फिर से ए जो है शुरू करेगा, अर्थात ए एक दिन में कितना काम करेगा 4, 6 का 36, काम कितना बचा है 4, 36 तक तो पूरा काम हो गया था 4, या अर्थात एक दिन और लगेगा जो है जो कि ए काम कर रहा है। तो 6 दूना का 12 और एक आपका 13 दिन जो है पूरा का पूरा यहाँ पे काम को समाप्त करने में लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है। इसने कहा है कि एक कार अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लगने वाला है, ये जो है हमें बताना है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के कंडीशन आपसे बने कि जो है आधी दूरी 60 किलोमीटर और शेष आधी दूरी, मतलब
आधा जितना है दूरी उसका आधा 40 की स्पीड से, और जो आधा बचा हुआ उसका जो है स्पीड 60 है। तो हमें पूरी यात्रा का औसत, अर्थात दो स्पीड हमें दिया गया है, एक तो दिया गया है 40 और एक दिया गया है 60। औसत जब भी निकालना हो तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है 2xy। जब दूरी बराबर होगी, यहाँ पे देखो आधी दूरी और आधी दूरी लिखा है, तो ये दूरी बराबर है तब भी ये कंडीशन फॉलो होता है, x प्लस वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। आप लगा दो, दो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60, दूसरा जो है, अब दोनों को जोड़ दो, 40 और 60 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 दूना 8, 8 छक्के 48। मुझे लगता है कि क्लियर आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसने कहा है कि जो है क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका जो है आयतन हमें पता करना है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये जो है आपको फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आज ये होमवर्क रहेगा, सभी लोग मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर सॉल्व करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।